नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या स्टॉक मार्केट में एक मुश्त 10 लाख रुपए लगाकर हम रोज का 10,000 रुपए कमा सकते हैं क्या। इसी मुद्दे पर इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, स्टॉक मार्केट से रोज का हम 10,000 रुपए कमाने की बात कर रहे हैं। कितना इन्वेस्टमेंट करके? 10 लाख रुपए का निवेश करके। ठीक है, अब 10 लाख रुपए का हमने निवेश किया और रोज का 10,000 रुपए हमें अगर रिटर्न चाहिए तो कितना परसेंट ये रिटर्न हुआ? रोज का हुआ 1%। ठीक है, मतलब पूरे साल का कितना हुआ? 365%। ठीक है, 365% साल का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट से, एक 10 लाख रुपए का एक मुश्त निवेश करके। तो ये साल का 365% हम जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर हम देखें बैंक एफडी पे हमें कितना रिटर्न मिलता है, तो साल का कुछ 6% के अराउंड रिटर्न मिल जाता है। अगर हम देखें प्रॉपर्टी पे कितना रिटर्न मिलता है, तो 10 से 12% का रिटर्न मिलता है, अगर हॉट लोकेशन पे वो प्रॉपर्टी होंगी तो। अगर हम देखें गोल्ड में कितना रिटर्न मिलता है, तो 8% के अराउंड रिटर्न मिलता है पूरे साल भरे में। ठीक है, तो ये जो रिटर्न मिल रहे हैं मतलब प्रॉपर्टी के, गोल्ड के, ठीक है, तो ये 8-10% के अराउंड है। ठीक है, और हम स्टॉक मार्केट से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो साल का 365% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक है, इन रिटर्न्स में अगर हम देखें तो जमीन और आसमान का फर्क है। अगर स्टॉक मार्केट में साल का 365% रिटर्न मिलना अगर शुरू हो गया तो बैंक बंद हो जाएंगी, प्रॉपर्टी के रेट डाउन हो जाएंगे, गोल्ड सिल्वर कोई नहीं लेगा। तो कहने का मतलब सिंपल है कि इतना स्टॉक मार्केट से रिटर्न, मतलब साल का 365% रिटर्न एक्सपेक्ट करना बिल्कुल बेमानी है। इतना रिटर्न स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके नहीं बन सकता है। हम देख रहे हैं दोस्तों, आज के तारीख में प्रॉपर्टी की डिमांड भी बनी हुई है, लोग गोल्ड और सिल्वर भी ले रहे हैं। बैंक एफडी पर इतना कम रिटर्न मिलता है, 6% के अराउंड, फिर भी लोग बैंक एफडी में पैसा डाल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में 365% साल का रिटर्न नहीं मिल रहा है। ठीक है, तभी ये जो बाकी इंस्ट्रूमेंट है वो भी आज के तारीख में चल रहे हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों, आप 1-2 दिन जरूर स्टॉक मार्केट से रोज का 10,000 रुपए कमा सकते हो। मान लो अगर आपने 10 लाख रुपए निवेश किया, ठीक है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जरूर आप 10,000 रुपए रोज का, इनफैक्ट 10,000 क्या 20,000 रुपए भी रोज का आप स्टॉक मार्केट से कमा सकते हो 10 लाख रुपए के निवेश पर। वो कब तक कमाओगे आप? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता कमा लोगे, बट उसे कंसिस्टेंटली बनाए रखना पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप रोज का कंटिन्यूअसली पूरे साल भरे तक 365 दिनों तक रोज 10,000 रुपए छाप रहे हो सिर्फ 10 लाख रुपए निवेश करके। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है स्टॉक मार्केट में। अब जब दोस्तों कुछ लोगों को हम ऐसा बताते कि इतना रिटर्न स्टॉक मार्केट में पॉसिबल नहीं है, ट्रेडिंग करके आप इतना 365% साल का रिटर्न या फिर रोज का 1% रिटर्न कंसिस्टेंटली लंबे समय तक नहीं बना सकते, जब हम ऐसा बोलते हैं तो कुछ लोगों को यकीन नहीं होता है। उन्हें लगता है कि नहीं, स्टॉक मार्केट में इतना रिटर्न बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो वो खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, फिर वो खुद क्या करते हैं, ट्रेडिंग करके देखते हैं। ठीक है, पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, फिर जब वो पैसा उनका गवाते हैं वो, तब उन्हें पता चल जाता है कि नहीं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है। एक्चुअली होती है, बहुत लोगों की ये हैबिट होती है कि अगर सामने वाला कोई बता रहा है तो वो उस पर कम विश्वास करते हैं, खुद के एक्सपीरियंस करने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। हालांकि ये आदत गलत नहीं है, ये आदत भी बहुत अच्छी है, जरूर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न बन सकता है ट्रेडिंग से, ठीक है, और अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो जरूर आपको ये एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि जो बंदा एक्सपीरियंस करके सीखता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सीखता है। ठीक है, और जो दूसरों ने किसी को अगर नॉलेज दिया, उससे सीख लिया, तो उसके सीखने में और जो एक्सपीरियंस करके जो सीखा है, दोनों में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आप एक्सपीरियंस करना भी चाहते हो, ट्रेडिंग करके पैसा बनता है या नहीं बनता है इसका एक्सपीरियंस करना भी चाहते हो, तो एक छोटी अमाउंट से करिए। मतलब वो वाली अमाउंट से करिए जो अमाउंट अगर आपकी डूब भी गई तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो अमाउंट किसी के लिए 10,000 रुपये भी हो सकती है, किसी के लिए 1 लाख रुपए भी हो सकती है, किसी के लिए 10 लाख रुपए भी हो सकती है। तो जितना पैसा आप गवा दोगे स्टॉक मार्केट में, और वो गवा के अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उतना पैसा आप जरूर ट्रेडिंग के लिए लगाइए और अपनी किस्मत आजमाइए। ठीक है, खुद एक्सपीरियंस करके देखिए ट्रेडिंग में पैसा बनता है या नहीं बनता, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आपको इससे और उससे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, साल का 365% तो छोड़ दीजिए, क्या कोई ऐसा भी बंदा है क्या जिसने साल का सिर्फ 10% अगर ट्रेडिंग करके कमाया हो? ऐसा भी बंदा नहीं है। अगर ऐसा बंदा होता तो वो जरूर सामने आता था और बताता था कि मैंने ट्रेडिंग करके, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग करके या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके साल का 365% रिटर्न कमाया है। ऐसा कोई बंदा ही नहीं है। तो जिन लोगों ने भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया वो लॉन्ग टर्म में कमाया है। ठीक है, वो एक लंबे समय तक पैसा निवेश करके, अच्छे स्टॉक में निवेश करके पैसा कमाया है। राकेश झुनझुनवाला जी सामने आए हैं, वॉरेन बफेट जी सामने आए, इन्होंने स्टॉक मार्केट से करोड़ों और अरबों रुपया कमाया है।
बट इन्होंने ट्रेडिंग करके नहीं कमाया, इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके कमाया। इन्होंने ऐसे शेयर में पैसे लगाए और वो कंपनियां बड़ी हो गई बाद में जाके, और वो लंबे समय तक उस कंपनी में बने रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कोई ट्रेडिंग नहीं की, इन्होंने सट्टा नहीं किया, इन्होंने डे ट्रेडिंग नहीं की, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, तभी जाके इनकी इतनी ज्यादा वेल्थ बनी। आजकल कोई भी मतलब अभी आज की तारीख में ऐसा कोई बंदा सामने नहीं आता है कि जो जो ये बोले कि मैंने ट्रेडिंग करके या फिर डे ट्रेडिंग करके, स्विंग ट्रेडिंग करके इतना पैसा कमा लिया स्टॉक मार्केट से और कंसिस्टेंटली मैं कमा रहा हूँ। ऐसा कोई बंदा सामने नहीं आता है। तो इससे यही प्रूफ होता है कि ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है, पैसा जरूर बनता है स्टॉक मार्केट में, बट वो इन्वेस्टमेंट में बनता है। दोस्तों, कुछ टिप्स देने वाले लोग होते हैं, वो जरूर आपसे ये वादा कर देंगे कि हम आपको रोज का 10,000 रुपये बना के दे देंगे। वो ये बोलेंगे कि हमारे पास में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि कब आपको बाइंग करना है, कब आपको सेलिंग करना है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर की मदद से आप रोज का 10,000 रुपये छाप सकते हो। ऐसे कई टिप्स देने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होता जो ये बता दे कि आपको कौन से लेवल पे शेयर खरीदना है और कौन से लेवल पे शेयर बेचना है, तो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी आज देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल होती। बट हम देख रहे हैं कि देश की जो टॉप कंपनियां हैं उसमें ऐसी कोई कंपनी शामिल नहीं है जो ऐसा ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर बनाती है। इसका मतलब यही है कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपको ये बता दे कि कौन से लेवल पे आपको शेयर खरीदना है और कौन से लेवल पे आपको शेयर बेचना है। तो दोस्तों, इन टिप्स देने वाले लोगों के फंदे में आप मत फंसिए। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर ऐसा सॉफ्टवेयर होता भी तो वो आप लोगों को नहीं बताते, वो खुद ही उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके खुद ही पैसा बना लेते। वो आपसे वो सॉफ्टवेयर का सीक्रेट क्यों शेयर करते? सिंपल लॉजिक लगाने वाली बात है। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो खुद ही स्टडी करके एक अच्छा फंडामेंटली साउंड शेयर अपने पोर्टफोलियो में लेके रखना पड़ेगा और लंबे समय तक लेके रखना पड़ेगा, तभी जाके एक अच्छा खासा रिटर्न आप स्टॉक मार्केट से कमा सकते हो। और इनफैक्ट स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां से आप सबसे ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। प्रॉपर्टी से भी ज्यादा रिटर्न आप यहाँ कमा सकते हो, गोल्ड से भी ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो, ठीक है, बैंक एफडी से भी ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। बट वो रिटर्न कमाने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। उसी प्रोसेस से आपको जाना पड़ेगा, तभी आपको रिटर्न बनेगा। आप अगर गलत रास्ते से जाने की कोशिश करोगे, आप शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे, तो फिर आपका वो रिटर्न नहीं बनेगा। आपको एक प्रॉपर वे से जाना पड़ेगा, सही रास्ते, मेन हाईवे से जाना पड़ेगा। गली और शॉर्टकट आपको नहीं मारना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप स्टॉक पिक करने की आदत डालिए, मतलब खुद ही स्टडी करिए कि मैं कैसे स्टॉक सिलेक्ट करूं। बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो फंडामेंटली सिखाते हैं कि कैसे स्टॉक की हमें पिकिंग करना चाहिए, कैसे स्टॉक हमें सिलेक्ट करना चाहिए, मतलब कंपनी में क्या क्या चीजें हमें देखना चाहिए। कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है वो देखना चाहिए, कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या अगर नहीं भी बढ़ रहा है तो कंसिस्टेंटली बना हुआ है क्या, कंपनी डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है, अगर नहीं दे रही है तो फिर वो पैसा कहाँ जा रहा है, अगर कैश प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है तो। इसके अलावा कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है, कंपनी के ऊपर कितने ज्यादा कोर्ट केसेस चल रहे हैं, ये सारी चीजें होती है जो फंडामेंटली हमें देखनी होती है। इसके अलावा कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, मार्केट में उन प्रोडक्ट की डिमांड इस समय कैसी है, आने वाले दिनों में उनकी डिमांड कैसी रहेंगी। तो ये सारी बातें हैं। जरूर ये इतना आसान नहीं है सारी चीज़ों का एनालिसिस करना, बट अगर आप इसमें घुसोगे, इसकी स्टडी करोगे, इसकी पढ़ाई करोगे, तो ये धीरे धीरे आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा और आप भी एक ऐसे लेवल पे पहुंच सकते हो कि जहाँ पे आप स्टॉक पिक कर सकते हो, खुद अपनी स्टडी अप्लाई करके स्टॉक पिक कर सकते हो और वो स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके अच्छा रिटर्न बना सकते हो। बट अगर आपको ये स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और आपको लग रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, या फिर आपके पास में इतना समय नहीं है ये सारी स्टडी करने के लिए, तो फिर बेस्ट एक सिंपल लॉजिक आप इस्तेमाल कर सकते हो कि सेंसेक्स के अंदर में जो 30 कंपनियां शामिल हैं, वो 30 कंपनियां, पूरी की पूरी 30 कंपनियां आप खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख दीजिए। ये सिंपल लॉजिक आप इस्तेमाल कर सकते हो। 30 कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके रख दीजिए। जितना सेंसेक्स का रिटर्न आएगा उतना रिटर्न आपका पोर्टफोलियो भी आपको देगा। ये सिंपल लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता जरूर है, बट वो इन्वेस्टमेंट में बनता है, ट्रेडिंग करके पैसा नहीं बनता है। आप ये सोचोगे मैं 1 लाख रुपए लगा देता हूँ बट रोज का 2,000 5,000 कमा लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टॉक मार्केट से हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट साल का 365% रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में अगर हम खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक हाईएस्ट लेवल पे जो हम रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हो 20 से 25% का रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, जो भी बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट है, ठीक है। उससे ज्यादा रिटर्न हमें एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए खुद के इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।